Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 5 of chapter number 7, Evolution. In this session, we will discuss about the adaptive radiation. Okay, now first of all, introductory part आपको दिया हुआ है कि we know that each and every organisms are depend on environment for their survival. कि उनको अगर अपना सर्वाइवल करना हो तो हर एक ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है एंड वो एनवायरमेंटल फैक्टर वी नो दैट आर नॉट स्टेबल, कभी भी स्टेटिक कंडीशन में वो नहीं रहते, ऑलवेज दे आर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. सो जैसे जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होंगे, क्योंकि वो तो समझने वाले नहीं हैं, वो तो अपने हिसाब से टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज होंगे. सो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो एडजस्ट देमसेल्व्स टू द चेंजेस ऑफ एनवायरमेंट इन विच दे लिव. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनवायरमेंट में रहता है वो जैसे चेंज होगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी खुद को वहाँ पे चेंज करेगा, एडेप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा. सो दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट is considered as a adaptation. Now adaptation तो चलो हम लोगों को पता है, पर adaptive radiation, so when organisms of a same group occupy a different environment or habitat. समझ लो A नाम की स्पीसीज के 50 ऑर्गेनिजम्स है, उनको 5 एरिया में डाल दिया जाता है, A B C D E. अब एक को कश्मीर में, एक को कन्याकुमारी में, एक को सहारा के डेजर्ट में, एक को मेघालय में, तो सब जगह पे अगर एक ही स्पीसीज के ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जाएंगे दे डेवलप अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन. ऑब्वियसली वो जो एनवायरमेंट में है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्टमेंट करना है. सो दिस टाइप ऑफ रेडिएशन इज नॉन एज अ एडेप्टिव रेडिएशन. So this law of adaptive radiation was proposed by Osborn. Osborn नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ प्रपोज किया था. तो ये एडेप्टिव रेडिएशन और कुछ नहीं है, इट्स अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. क्योंकि है एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म पर सब ने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अपने कैरेक्टर्स अलग अलग एडेप्ट किए हैं, एडजस्ट किए हैं. सो बिकॉज group of organisms are quickly divergence into a new species. अब ये चलो A नाम की स्पीसीज के 5 ग्रुप मैंने डिवाइड कर दिए थे, तो ये पांचों आगे जा कर के अलग अलग स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट होने वाले. सो एडेप्टिव रेडिएशन को इसी की वजह से बोला जाता है इट इज अ वन टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ओके, नाउ एडेप्टेशंस करना क्यों पड़ता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स को. सो एडेप्टेशंस आर नीड फॉर फूड रिक्वायरमेंट, फॉर सेफ्टी, फॉर बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड, मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए सूटेबल एरिया की जरूरत हो तो, माइग्रेशन टू अ न्यू हैबिटेट, कोई नए एरिया के अंदर मूवमेंट करना हो तो, एब्सेंस ऑफ एनिमीज मतलब प्रीडेटर ना हो ऐसे एरिया के अंदर जाना हो तो, आइसोलेशन सेपरेट होना हो तो. सो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए कंपलसरी हर एक ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट में एडेप्टेशंस दिखाना पड़ता है. ना एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ एडेप्टिव रेडिएशन का कि ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू द गैलापागोस आइलैंड. डार्विन, चार्ल्स डार्विन जब पूरी की पूरी वर्ल्ड की जर्नी कर रहा था तो एक गैलापागोस आइलैंड के ऊपर वो गया था. देन वहाँ पे उसने एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स देखा. देन ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स, एनिमल, और वो था एक बर्ड. सो व्हेन ड्यूरिंग हिज जर्नी Charles Darwin went to the Galapagos Island. He observed an amazing diversity of the creature of particular interest, small black birds. Later वो birds का नाम हो गया Darwin finches, which amazed him. तो डार्विन ने जो स्मॉल ब्लैक कलर के बर्ड्स के अंदर वेरिएशंस देखा था
वो बाद में नाम उसका क्या हो गया, डार्विन्स फिंचेस बर्ड. सो ही रियलाइज दैट there were many varieties of finches in the same island. Listen, island एक ही है, एक ही एरिया है, और फिंचेस नाम के बर्ड की कितनी सारी वेराइटीज है, वेरिएशंस है. सो ऑल दी वेराइटीज ही कंजेक्ट, ही कंस्ट्रक्ट, ही आइडेंटिफाई, इवॉल्व ऑन दी आइलैंड इटसेल्फ. तो उसने फाइनली क्या आइडेंटिफाई किया कि ये जितनी भी वेराइटीज थी फिंचेस नाम के बर्ड की, वो ही पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर डेवलप हुई थी. तो फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, तो ओरिजिनल बर्ड जो था उसके पास क्या वैरायटी थी कि वो सीड को कंज्यूम करने के लिए अपने बिक को यूज करता था. सो मैनी अदर फॉर्म्स विथ ऑल्टर्ड बिक्स अराइज, चेंज की हुई बिक्स के शेप अराइज हुए थे, किसमें से, सीड ईटिंग बिक में से, विच अनेबलिंग दैम टू बिकम इंसेक्टिवोरस, मतलब इंसेक्ट को खा सकते हैं, एंड वेजिटेरियन फिंचेस. तो कौन से टाइप के बर्ड की बिक कौन से टाइप की होगी, उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर था, ऑन द हैबिटेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. तो पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर या तो फूड की अवेलेबिलिटी कैसी थी, उसके हिसाब से बर्ड का जो बिक था, उसका जो शेप था वो अलग अलग था. तो ये आपको दिख रहा है, हर एक बिक का जो शेप है ना वो एक दूसरे से अलग अलग है. सो ओरिजिनल वो सीड ईटिंग बिक था, पर उसमें से लिसेक्ट मतलब लीफ को खाने के लिए अलग कैरेक्टर, इंसेक्ट को खाने के लिए अलग शेप, फ्रूट्स के लिए अलग शेप, ड्राई सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने के लिए मतलब क्रब्स, एज वेल एज टूल यूजिंग फिंच, मतलब कोई भी सब्सटेंस को पकड़ने के लिए. सो ये वेरिएशन था डार्विन फिंचेस का. Okay, so this process of evolution of different species in an geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitat is called as a adaptive radiation. So evolution का ऐसा process जो अलग अलग species के अंदर होता है within a geographical area. तो जो point से वो start होता है literally they are radiating to other areas of geography, और उसको बोला जाता है adaptive radiation. And Darwin finches represent one of the best examples of this phenomena. Even Darwin finches के बाद दूसरा एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, कि ऑस्ट्रेलियन एरिया के अंदर दिखने वाला एक एनिमल. So a number of marsupials, each are different from the other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australia island continent. अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ मार्सुपियल्स है वो सब एक दूसरे से अलग अलग, बट उनका इवोल्यूशन एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक से हुआ. तो अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये मार्सुपियल रेडिएशन का एंसेस्टर, और वो एंसेस्टर में से रेडिएट होकर के अलग अलग जो कैरेक्टर्स बने, जैसे कि टास्मेनियन वॉल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीएटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकुट, कोयला, मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर. तो ये सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स भले एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर ही सभी का वेरिएशंस हुआ, पर सभी का एंसेस्टर तो एक ही था, मार्सुपियल रेडिएशंस जिसको बोला जाता है. So when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area which represent a different habitat, कि एक ही एरिया के अंदर एक से ज़्यादा टाइप का एडेप्टिव रेडिएशन हुआ तो
वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कभी कभार उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से भी कंसिडर कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या है कि एक ही एरिया के अंदर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन हुआ हो तो। नेक्स्ट, प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया also exhibit a adaptive radiation in evolving into a varieties of such placental mammals. Placental mammals जिनके पास placenta हो ऐसे mammals within the Australia, they also exhibit adaptive radiation in evolving into the variety of such placental mammals, and each of which appears to be similar to a corresponding marsupials. जैसे कि एक सिमिलरिटी दी है कि भाई प्लासेंटल वॉल्फ ले लो या तो टास्मेनियन वॉल्फ ले लो। तो प्लासेंटल वॉल्फ एक प्लासेंटल मैमल का एग्जाम्पल है और टास्मेनियन वॉल्फ तो भाई वो मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल है। सो प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में बहुत सारा करस्पॉन्डिंग दिखता रहता है एक ही कंटिनेंट के ऊपर। तो ऐसे इवोल्यूशंस को आप लोग कौन से कैटेगरी में रख सकते हो? मे बी पॉसिबल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के अंदर। ओके, नाउ ब्रॉडली ये एडेप्टिव रेडिएशन को अलग अलग 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला है लोकल एडेप्टिव रेडिएशन। सो डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन अ लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, मतलब पर्टिकुलर कोई एक हैबिटेट की बात चल रही है। सो डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन अ लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन मीन्स हैबिट, जिसका एक एग्जांपल है इन अफ्रीका there are the 2 distinct types of rhinoceros are found. 2 अलग अलग वेराइटीज वाले राइनोसेरोस अफ्रीका के अंदर आपको दिखेंगे। पहला जो था वो ग्रेजिंग ग्रास को खाता था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर लिव्स इन द ओपन लैंड एरिया। और सेकेंड जो था वो ब्रूजिंग करता था। सो ब्रूजिंग करता था बिकॉज दे लिव्स इन द वुडेड एरियाज। सो एक ही छोटा सा एरिया है, उसके अंदर एक ही स्पीसीज के 2 अलग अलग वेरिएशन। दिस इज कंसिडर्ड एज अ लोकल एडेप्टिव ब्रांचिंग। सेकेंड है कॉन्टिनेंटल एडेप्टिव रेडिएशन। सो इवोल्यूशनरी लाइन्स विच आर अकरिंग इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस लिविंग इन अ कॉन्टिनेंट। वो छोटा सा एरिया था, अब ये है कॉन्टिनेंट। तो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर दिखने वाला वेरिएशन, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। सो ईच मार्सुपियल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, पर उन सभी का एंसेस्टर तो एक ही है और ये वेरिएशन पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर दिखेगा। एंड लास्ट थर्ड इज द कॉन्टेम्पोरेनियस रेडिएशन। सो एडेप्टिव रेडिएशन इन द ग्रेट जू जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है उनमें दिखने वाले वेरिएशंस को साइंटिफिक लैंग्वेज में कंसिडर किया जाता है कॉन्टेम्पोरेनियस रेडिएशन. So this all are related with the adaptive radiation and their different branching. Thank you very much. Jai Hind.